नमस्कार मित्रों, आशा है आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। आपके हिंदी पाठ्यक्रम में तुलसीदास की दो महत्वपूर्ण रचनाएं दी गई हैं, एक कवितावली और दूसरा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। आज उसी पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में संवत 1589 में हुआ। बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ था। निधन सन 1623 संवत 1680 काशी में। तिथियां अनुमानित हैं, क्योंकि बिल्कुल पुख्ता तौर पे ये कहा नहीं जा सकता है। प्रमुख रचनाएं हैं उनकी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। तुलसीदास राम भक्ति के मूर्धन्य कवि हैं। अवधी एवं ब्रज भाषा में काव्य रचना उन्होंने की है। उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे हिंदी साहित्य में समन्वयवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी रचनाएं मानवीय मूल्य के साथ साथ समाज की वास्तविकता का चित्रण करती हैं। अब जो उन्होंने कहना चाहा है आपके पाठ में, उस पाठ में देखें क्या है कि कवितावली के 3 छंदों में से प्रथम 2 छंदों में तत्कालीन आजीविका विहीन एवं आर्थिक अभाव में जी रहे लोगों की दशा का चित्रण वर्तमान प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। क्योंकि 3 छंद आपको कवितावली के दिए गए हैं, उनमें से 2 छंद क्या है ये आपके सामने है कि आजीविका विहीन एवं आर्थिक अभाव में जी रहे लोगों की दशा का चित्रण है, जो वर्तमान प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। वर्तमान स्थिति से उसकी तुलना करता है कि वर्तमान में भी कमोबेश यही स्थिति है। तुलसीदास जी को राम पर अनन्य विश्वास है और वे उन्हीं से समस्त समस्याओं से पार पाने का अनुरोध करते हैं। तीसरे सवैये में वे स्वयं पर लगे जातिगत आक्षेपों की अवहेलना करते हुए कहते हैं कि वे राम के गुलाम हैं, जिसे जो समझना हो वो समझे। और दूसरा जो है कि लक्ष्मण की मूर्छा और राम का विलाप, इसका आप देख लें कि रामचरितमानस के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्तिवान लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विचलित राम का विलाप लक्ष्मण के प्रति उनके प्रेम के कई कोणों को अनावृत करता है। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि करुण रस के बीच वीर रस के आने के रूप में दिखाता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाता है। ये सारांश के तौर पे मैंने कवितावली के जो अंश थे उनका सारांश मैंने बताया, और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का सारांश यह है। इसे आप हृदयंगम कर लेंगे, परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर आपसे छूटेंगे नहीं। अब शब्द संपदा देखिए। आयुष मतलब आज्ञा, विपिन मतलब जंगल, मणि नागमणि, फनी सांप, करिवर हाथी, हरसी प्रसन्न होकर। अब इस कविता को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि एवरी इफेक्ट मस्ट हैव ए कॉज। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। इस कविता को पढ़ाने का क्या कारण है, क्यों हम कविता पढ़े, तो इन सब चीजों की जानकारी के लिए यह कविता पढ़ी जानी चाहिए। इस समाज की दुर्दशा से अवगत कराना कि तत्कालीन तुलसीदास के समय की जो स्थितियां थी, जो समाज की दशा दुर्दशा थी, उसकी आपको जानकारी हो जाएगी। समाज में बढ़ती बेरोजगारी एवं व्यावसायिकता की ओर ध्यान दिलाना, जातिगत विभाजन एवं श्रेष्ठता को रोकने का संकेत, संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों का
आधार पेट की आग है, क्योंकि यह आग सबसे खतरनाक आग होती है। ऐसे मित्रों, आग 3 प्रकार की होती है, बरवाग्नि, जठराग्नि और दावाग्नि। दावानल एक समुद्र की आग है, एक जंगल की आग है और जठराग्नि पेट की आग है। ये सबसे खतरनाक आग होती है। भक्त हृदय की आत्मविश्वास का चित्रण, क्योंकि तुलसीदास को राम पर पूरा भरोसा है और वो जानते हैं कि एक राम घनश्याम ही हैं जो रावण जैसे दरिद्र को मार सकते हैं। लक्ष्मण के शक्तिवान लगने का मार्मिक प्रसंग, भ्रातृ प्रेम द्वारा मानवीय मूल्य का उत्कृष्ट उदाहरण। अब काव्य शिल्प देख लें। कवितावली में पद संख्या 1 में दास्य भाव की भक्ति, कवित्व छंद है, ब्रज भाषा है, शांत रस अंतिम 2 पंक्ति में। पद संख्या 2 में क्या है? छंद कवित्व है, भाषा ब्रज है और रस करुण रस है। पद संख्या 3 में सवैया छंद है, ब्रज भाषा है, गेयता है और शांत रस है उसमें। और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में देखें आप कि अनुप्रास अलंकार कहाँ है? ज्यादा प्रभुपद प्रीति गेयता, दोहा चौपाई, सोरठा और करुण रस। संभाव, इससे मिलते जुलते भाव कहाँ मिलेंगे? विनय पत्रिका के जो पद हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित, उसमें संभाव इससे मिलते जुलते भाव मिलते हैं। अब यहाँ कुछ पुनरावृत्ति के रिकैप्चुलेशन के प्रश्न हैं कि तुलसी कालीन सामाजिक एवं आर्थिक परिवेशों का चित्रण कीजिए। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? तो ये था पाठ कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसे आप ध्यान से पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर करके जी सूट के अंशों में इसे हमें भेजें ताकि हम उसे देख सकें और आपकी ठीक से तैयारी हो सके। आप सबका बहुत बहुत